के थल्ले ही लगता है ना। बड़ा रोला बूफर ले आया था ने छोटे पीछे के उत्ते ना आवाज आ जाती। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। शुरू करते हैं आज जी लेसन नंबर 6। ठीक है, तो लेसन नंबर 6 की हेडिंग देखिए। समाधुरान चाओताओ जमा आओ पुरान। पुरान है, ये एडवर्ब है जिसका मीनिंग होता है सडन या सडनली, अचानक। ठीक है, पुरान का मीनिंग होता है सडनली, अचानक। कहते हैं जमा थूरान, कहते हैं हाउ, क्यों जो है अचानक। आओ पूताओ, चाओ पूताओ, चाओ पूताओ, क्यों नहीं मिल रहा। अच्छा जी, अब देखिए चाओ पूताओ का मीनिंग क्या है ये समझ लीजिए। चाओ पूताओ, ठीक है, जमा थूरान चाओ पूताओ ना। कहते हैं कि क्यों जो है वो मेरा आ, कुछ भी जो है वो, आप ये कह लें कि जो ढूंढने से मिल नहीं रहा। ये हेडिंग है इसकी। कोई चीज जो है वो उसे मिल नहीं रही, खो गई है। उस पे हम देखते हैं क्या है जी। सबसे पहले तो आप देखिए न्यू वर्ड्स और पिक्चर्स। फर्स्ट न्यू वर्ड है तुआन लियन। तुआन लियन, तुआन लियन कहते हैं एक्सरसाइज करना, जो स्पेशली आप ये कह लें जिसे हम कह रहे हैं ना कसरत करना। ठीक है, तुआन लियन कहते हैं जी एक्सरसाइज करना, जो आपकी फिजिकल जो है वो एक्सरसाइज। ठीक है, उसके बाद है शू होंग युएन। सर खाली तौन किसे कहते हैं शू सर? होंग युएन, जी जी। सर अगर खाली सॉरी आपकी बात। पैराग्राफ को कहते हैं। कौन? हेलो, सर आपकी आवाज ठीक है। मेरी आवाज ठीक आ रही है आप सबको ना? जी सर। मैं कह रहा था अगर खाली तौन हो तो। यार ये जो त्वान है ना, अलग से जो है इसका मीनिंग होता है ये वाला त्वान नहीं। इसमें थोड़ी सी माइल्ड सा कट जो है वो चेंज होगी। उसमें क्या नाम है, रेडिकल में। मीन्स त्वान जो है अकेला, उसके रेडिकल में जो है वो थोड़ी चेंज होगी। तो उसका मीनिंग जो हमने पढ़ा नहीं है, त्वान च त्वान श चेन। ठीक है, सर एक तो ऑन मतलब पैराग्राफ ही एक होता है ना। स्पेसिफिक। हाँ जी बिल्कुल, उसी के लिए बात कर रहा हूँ। जो मतलब एक सर्टेन मोमेंट के लिए, सर्टेन टाइम के लिए हम ये कहते हैं ना, स्पेसिफिक मोमेंट, उसमें जो है ये रेडिकल नहीं होता। इस तुआन में ये देखिए ये वाला रेडिकल है, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो रेडिकल है इसको हम कहते हैं मेटल रेडिकल। कैरेक्टर्स में रिकग्नाइजेशन के लिए जो है वो ज़रूरी है आपको रेडिकल्स का भी पता हो। मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, ये जो त्वान लियन में ये फर्स्ट रेडिकल है, इसको हम कहते हैं मेटल रेडिकल। यानी कि जहाँ पे भी ये होगा वो चीज़ किसी ना किसी मेटल से बनी है। मीन्स लोहे से, सिल्वर से, गोल्ड से। तो ये जो है मेटल के रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है उसको हम कहते हैं। तो आपने ये जो है छियन में पढ़ा होगा। छियन जो है, इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। करेंसी आपने देखा है छियन, पैसे वाला, मनी वाला, उसमें भी ये रेडिकल है। ठीक है, समझ आ गई? क्योंकि छियन जो है इनिशियली क्या होते थे, सिक्के।
इसलिए तो ये त्वान लियन जो है, ये अगर सिर्फ ये वाला रेडिकल के बगैर हो तो ये वो स्पेसिफिक मोमेंट वाला है, ठीक है ना। त्वान शिजियन उस टाइम, लेट्स सपोज आप कहते हैं लास्ट बार दो थिंग इन तादियां ख्वाला नहीं मई जिए, 老师我昨天给你打电话了，你没接，मैंने कल आपको कॉल की लेकिन आपने अटेंड नहीं की। मैं कहता हूँ对不起那段时间 उस स्पेसिफिक टाइम जो आप जब आपने कहा, वाह很忙 मैं बहुत बिजी था, ठीक है। सर ना तो तो वो सर। हाँ जी हाँ जी, ना तो शिजियन हमें वो बोलना पड़ता है साथ शिजियन भी, ठीक है। उस तो त्वानलियन जो है ये समझ आ गई है। जी सर फिजिकल एक्सरसाइज करना जो है, जैसे मैं कहता हूँ जी वो मैथियन गोंग युएन फापो, मैं डेली जो है वो एक्सरसाइज करने जाता हूँ, कहाँ पे रनिंग करने जाता हूँ पार्क में। पार्क में, ठीक है। गोंग युएन पार्क को कहते हैं। तो या जैसे मैं ये कहता हूँ आपको कह सकता हूँ, 我们去公园锻炼锻炼 हम चलते हैं पार्क में और कोई एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। वो एक्सरसाइज आप रनिंग करके करें या आप फुटबॉल खेल के करें या आप वॉक से करें, वो कोई नहीं। तो अनलियन का मीनिंग क्या होता है? जिस्मानी कसरत, आपका जो है जिस्म सर को आपने हरकत देना। सर आपने क्या बताया कि मेटल रेडिकल जो है वो निकाल के जो बाकी का कैरेक्टर है वो होता है स्पेसिफिक टाइम के लिए। हम्म। ओके। स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बेसिकली, ओके। मतलब जिस मोमेंट की आप बात कर रहे हो उसके में अगर मैं कहूँगा ना तो आंशिक उस मोमेंट उस टाइम। अच्छा जी, उसके बाद देखिए थर्ड है थिंग यिनयुए हुई। यिनयुए तो आप सबने पढ़ा है, यिनयुए किसे कहते हैं? म्यूजिक। 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 थिंग यिनयुए टू लिसन म्यूजिक, एंड यिनयुए हुई जो है ये क्या है? यिनयुए हुई कहते हैं म्यूजिक कंसर्ट, ठीक है। यिनयुए हुई किसे कहते हैं? म्यूजिक कंसर्ट। थिंग यिनयुए हुई मीन्स टू लिसन म्यूजिक कंसर्ट, ठीक है। तो ओनली एन सर एक्सरसाइज जी। सर कोई लगाना लाजमी है सर कंसर्ट के लिए। वगरना भाई, जिस तरह यहाँ पे ये हुई जो है वो इंडिपेंडेंट वर्ड के तौर पे यूज नहीं हो रहा। ये आप कह लें कि पूरा जो कंसर्ट के लिए वर्ड यूज होता है वो हुई यूज होता है। हुई बेसिकली होता क्या है? हमने पढ़ा नहीं है, थोंगशुए ज्यो हुई, ज्यो हुई गेट टुगेदर, खाए हुई मीटिंग, उसमें भी हुई क्या होता है? मीन्स गैदरिंग के लिए ये हुई यूज होता है। तो थिंग ये कोई यहाँ पे ज्यादा सारे लोग हों, मतलब म्यूजिक कंसर्ट है, ठीक है। समझ आ गई है थिंग ये सर कोई? कोई का मतलब तो दूसरा भी होता यस। ना। जी सर। बच्चे मैं वही तो समझा रहा हूँ कि ये एज एन इंडिपेंडेंट जो है वो कोई करेक्टर नहीं यूज हो रहा, ठीक है, दूसरे के साथ यूज हो रहा है ये कोई। इंडिपेंडेंटली कोई का क्या होता है? मतलब हम जैसे यूज कर सकते हैं वर्ब से पहले एज एन एडवर्ब किसी चीज की प्रिडिक्शन करने के लिए, ठीक है। मतलब विल की जगह पे जैसे हम इंग्लिश में यूज करते हैं विल के, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ऐसा होगा, ठीक है। जो हमने जैसे सीखा था कि रूपानी पुहाउस, रूपानी पू हुई शंपिंग, अगर आप जो है वो रेस्ट नहीं करोगे तो बीमार हो जाओ, ठीक है। यस। सर मैं अभी उसके बैठा बाद अब हूँ देखिए बड़ी फोर्थ, सच्ची वाली बात। मुबशर आज आपके इंटरनेट का कोई इशू है? मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, आप क्या कह रहे हो?
सर आपकी आवाज अच्छा जी, ठीक आ रही ठीक हो गया जी। फोर्थ देखिए वर्ड, जियांग थी। जियांग थी, जियांग का मीनिंग होता है एक्सप्लेन करना, ठीक है। Yes. जियांग का क्या मीनिंग होता है? एक्सप्लेन करना। आप सम टाइम जो है वो हम इसकी जगह पे बोलने वाला मीनिंग भी कह सकते हैं कि बोलना। बट जैसे अब मैं बताता हूँ कि 3-4 लोग जो हैं वो बैठे हैं, एक ही बोल रहा है, बाकी सुन रहे हैं, तो वो क्या कुछ ना कुछ स्टोरी नरेट कर रहा है, ये कुछ कह रहा है। मैं कहता ए नीजा जियांग शम्मा, नीजा जियांग शम्मा, व्हाट यू आर टेलिंग टू देम, ठीक है। Yes. तो जियांग थी मीन्स, थी कहते हैं क्वेश्चन वाला, जियांग थी किसी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना। उसके बाद है पांग मांग। पांग मांग जो है ये भी होता है टू हेल्प। और पांगचू इससे पहले हमने पढ़ा है। Yes. पांग मांग जो है ये भी क्या होता है? टू हेल्प। Mm. और पांगचू भी हेल्प होता है। लेकिन पांग मांग जो है ये सेपरेबल वर्ब है, पांग नहीं। जी सर। सेपरेबल मीन्स अगर हम ये कहें कि उसने मेरी हेल्प की, कितना जी, मैं कह रहा हूँ उसने मेरी आधा घंटा हेल्प की, ठीक है, तो ये हम पांग मांग के दरमियान जो है वो लगाएंगे, ठीक है। पांग था पांगला वा पांगा शाओशी द मांग। उसने था पांगला वा, उसने मेरी हेल्प की, ठीक है। पांगा शाओशी द मांग, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ पास्ट की, कि उसने मेरी आधा घंटा बाद जो है वो हेल्प की। जैसे मैं कहता हूँ यार मुझे आप आपकी हेल्प चाहिए, एक हेल्प चाहिए, वाया नीदा नी पांगवा ईगा मांग, भैया नी पांगवा ईगा मांग, तुम जो है वो मेरी हेल्प करो, ठीक है। पांगवा ईगा मांग, Come on. गॉट इट। Yes, sir. उसके बाद है ली खाए। लास्ट में देखिए ली खाए। ली खाए, ली जो है ये हमने एक पहले भी पढ़ा था, नीदा ज्या ली गोंग्स युएन, और दूरी के लिए। Yes. डिस्टेंस के लिए। तो ये जो ली खाए है इसका मीनिंग होता है किसी जगह को छोड़ना। खैर बात कह देना, ये कह ले, ठीक है। ली खाए मीन्स, खाए क्या होता है? ओपन, यानी कि इतना दूर जाना, ली अवे जाना, दूर मीन्स किसी जगह को छोड़ देना, ठीक है। ली खाए, Yes. वो लीपू खाएंगे। हाँ जी, ली पुखाए और ली खाई हमने पहले भी सीखा था। ली खाए होता है किसी को छोड़ना, किसी काम को, किसी आदत को, किसी को भी जो है वो आप छोड़ना। और ली पुखाए छोड़ना पाना, ठीक है। 我现在离开学习韩语，你打算离开学汉语吗？是啊，老师我离开学习，你离开学校了，还是你离开学中文？中文老师，中文还是韩语是一个意思。是的，但是你说是你已经离开了，你离开了什么？你离开了大学，还是离开了学中文？老师我离开学习韩语，老师，这是一个主字，哦，那我不好，是说对，是啊，老师。我明白了，明白了。那现在明白了你的意思。你在找句子，我以为是你说是你自己的，मैं समझ रहा था是啊，कि शायद तुम जो है वो अपना खुद का बता रहे हो। 没老师， अच्छा जी, आप मेरे साथ अब जो है इन वर्ड्स को प्रोनाउंस कीजिए। तुआन लियन, 万年 Tuan. 去公园去公园，公园公园听音乐会，听听音音乐音乐会会讲题
ज्ञान ध्यान जानती फांग मांग हम मांग ली खाए लिखा है लिखा है लिखा है। सर ओके सर सर। जी जी जानती से आप एक सेंटेंस बना सकते हैं सर जी। किसी किसी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना आपने ये बताया अगर आप एक सेंटेंस में नहीं, अब देखिए ना, आपका जो आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं, लेट्स सपोज, तो मैं उसका आंसर जो कर रहा हूँ वो ज्यांग थी कर रहा हूँ। ठीक मैं सर अभी ठीक है ज्यांग बेसिकली वर्ब है, थी जो है वो एक स्पेसिफिक कह लें कि किसी क्वेश्चन को कहते हैं। ठीक ठीक है। सर मैं इस तरह या कहता हूँ इशू 他告诉我一个问题我讲题他的办法 ज्यांग थी नहीं, 讲 ज्यांग 题 थी जब आप कहेंगे तो वो पानफा वाला ही है। जैसे भी आप प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रहे हो, जो भी है, पानफा कह सकते हैं या नहीं कह सकते। हाँ, ये कह सकते हैं वाज आई ज्यांग पानफा। मैं अब उसे जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसका मेथड। 好的 ठीक है। OK और था गाओ सुआ नहीं, फिर आप ये कहेंगे था वन वाला ही का वन थी, उसने मुझसे क्वेश्चन किया। ठीक है। OK OK सर अच्छा जी, ये हम सीखने के बाद जो है वो करते हैं नंबर 2, आप ज़्यादा अच्छे से जो है वो कर सकेंगे। एक तो पहले ये देखिए, फर्स्ट जो है हमारा टेक्स्ट वो क्या है, जाय खथिंग। खथिंग कहते हैं जी हम लिविंग रूम को, जाय खथिंग। और इसमें न्यू वर्ड्स देखिए। फर्स्ट न्यू वर्ड क्या है, येनजिंग। येनजिंग। 进 इससे पहले हमने जो है वो यैन तो यही था, जिंग जो है वो और था करेक्टर में। ठीक है। Yes. सर वो आइज तो वाला था आइज वाला, बिल्कुल। तो ये जो येनजिंग है, इसमें याद रखिए कि ये जिंग जो है ये ग्लास के लिए यूज होता है। ठीक है। जिसे मिरर हम कहते हैं उसके लिए। जिंग्स, अकेला जो है इसका क्या मीनिंग है, जिंग ये और ज साथ लगा दें, जिंग्स। तो जिंग्स कहते हैं हम मिरर को, जिसमें हमें अपना अक्स दिखाई देता है, जिंग्स। और इस जिंग में जो है वो देखिए कि इसमें भी वो आपको मेटल रेडिकल मिल रहा है। ये वाला जो मैं अभी अभी एक्सप्लेन किया था, ये आपको अभी भी मिल रहा है जिंग्स में। वो क्यों मिल रहा है, बिकॉज आपने जिसने भी साइंस पढ़ी होगी, मेटल्स की जो है जब हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स की, तो फिर क्या होता है, मेटल आपको पढ़ाया जाता है कि मेटल्स जो है वो मोस्टली क्या होता है, शाइनी सरफेस वाली हो। ठीक है। जब आप उनको साफ करते हैं तो वो एक शाइनी सरफेस निकलती है जिसमें आप अक्स दिखाई आप देख सकते हैं, वैसे ही है उससे। तो येंजिंग जो है ये ग्लासेस को कहते हैं। ठीक है, चश्मे को, Yes. येंजिंग। सेकंड जो है वो देखिए, थूरान। थूरान, थूरान किसे कहते हैं, सडनली, अचानक। सडन ठीक है। पथुरा आंगला अब जैसे देखिए कह सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ जी, आप मार्केट गए हैं, आजकल सीजन है बारिश का। ठीक है। मैं कहता हूँ जी, 我去商场买一些东西，突然下雨了। सडनली जो है वो क्या हुआ, बारिश होना स्टार्ट हो गई। मैं तो गया था मार्केट कुछ खरीदने। ठीक है।突然下雨了, सडनली जो है वो बारिश हुई। ठीक है। सर इसमें सच्चाई ज्यादा लग रही है सर अच्छा जी, उसके बाद है लिखा है। लिखा है टू लीव, टू अपार्ट, किसी से अपना आप ये कह लें रास्ता अलग कर लेना, वो भी हो सकता है, लिखा है। वह लिखा है थाला, मैंने उसे छोड़ दिया है। वह लिखा है नगा गोंगजुआल, मैंने वो जॉब छोड़ दी है। ठीक है। Yes. उसके बाद है छिंग छू। छिंग छू का मतलब होता है क्लियर, ये एडजेक्टिव है। ये किस तरह,
कौन सी मोस्टली वर्ब्स के साथ ये यूज हो सकता है? खान दा छिंग छु, वाखान पूछिंचु वखान द पूछिंग, ये द कंप्लीमेंट वाला आएगा। एक ये कहते हैं वाखान नागा पूछाओ हांस ना, हम्म। 哪个汉字你清楚吗？你看清楚吗？ अच्छा, नगाहंज, नगाहंज की बात नहीं करो आप। नगा दैट वो तो कोई, आप ये कह लें कि अभी आपके सामने नहीं है, उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? लियाओ जिए, लियाओ जिए, लियाओ जिए दा छिंग छू में, ठीक है? ये छिंग छू दा लियाओ जिए माँ, बहुत क्लियरली किसी चीज की समझ हो, लियाओ जिए टू अंडरस्टैंड। जैसे अभी जो है मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, लेट्स सपोज आपको ये वर्ड्स जो हैं वो ठीक नहीं दिखाई दे रहे, तो वो क्या और So you शिवांग, जी जी, सॉरी सर वो बस ऐसे सॉरी। अब देखिए ना, जैसे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको नहीं ठीक से दिखाई दे रहा वर्ड कोई, तो आप कह सकेंगे लाओशुवा खान पुछिंग छू, वाह खान पुछिंग छू, मुझे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है? समझ तो आ द गई नहीं है? आएगा, आपने अभी बोला था द। ल भी आ सकता है ल इसके नहीं साथ। सर, द। आ, वाह खान, खान द पूछिंग छू मीन्स आप ये कह सकते हैं मुझे क्लियर नहीं दिखाई देता, ठीक है? ओके। उसके बाद, अच्छा जी, उसके बाद है गांग साए। गांग साए जो है, इसका रियल टाइम में मीनिंग होता है अ, कि कुछ देर पहले, अभी अभी, जैसे अभी जो है वो मुबशर कुछ क्वेश्चन करने लगा था मुझसे, और फिर कहता जी नहीं, मैं कहता हूँ मुबशर ने गांग साए या वन शमा, तुम कुछ देर पहले अभी अभी जो है जस्ट नाउ क्या पूछना चाह रहे थे, ठीक है? या किसी ने आवाज दी है लाओशर, मैं कहता हूँ गांग साए शहीद जाओ वाला, गांग साए यानी जस्ट अ मोमेंट अगो, कुछ देर पहले ही जो है किसने आवाज दी है। ये गांग साए जो है रियल टाइम में होता है। इससे पहले हमने गांग भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अभी अकेला गांग, नहीं सर। नहीं पढ़ा चले वो सर। नेक्स्ट जाके पढ़े, फिर हम मैं इनका डिफरेंस बताऊंगा आपको। तो गांग साए रियल टाइम में कि आप जो काम अभी कुछ देर पहले हुआ है अभी अभी, ठीक है? जैसे आप मेरे ऑफिस आते हैं, आप पूछते हैं अब्रार लाओशे ना, टीचर अब्रार कहाँ है जी? उधर दूसरे टीचर बैठे कहते हैं था गांग जोला, गांग साइड जो जो था गांग जोला, गांग वो भी या गांग साए जाए चार शन जाएगा तुझे था, कुछ देर पहले यहाँ थे अब मुझे नहीं था, गांग साए सर जाए चार, वो कुछ देर पहले यहाँ सर, थे अब नहीं। सर अगर हम कह दें कि था गंगसाई जोला देन सर होगो। तो था गांग साए जोला मीन्स था गांग साए जोला मीन्स कुछ देर पहले ही जो है, लेकिन ना गांग साए के साथ हम ल नहीं यूज करते, वो गांग के साथ है, था गांग जोल, था गांग जोल, वो अभी कुछ देर पहले गांग साए जो है कि एग्जैक्टली जो है वो था गांग साए जाए चार, वो कुछ देर पहले यहाँ। समझ आ गई गांग साए की? ये यस ज्यादा सर। क्लियर तब होगा जब हम गांग और गांग साए दोनों सीखें, ठीक है? ओके। उसके बाद देखिए लास्ट, पांग मांग, पांग मांग, पांग मांग क्या है? टू हेल्प, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। पांग मांग का जैसे मैंने बताया आपको कि पांग मांग जो है ये क्या है? सेपरेबल वर्ब है, सबसे बड़ा डिफरेंस पांग टू से यही है, ठीक है?
अब देखिए आप टेक्स्ट पे हम वापस आते हैं। वर्ड्स का तो कोई किसी को इशू नहीं है ना? सर गंगसाई और नो गंग में थोड़ा सा इशू है सर, ये मुझे समझ नहीं, मेरा ना नेट का प्रॉब्लम था सर, तब मुझे समझ नहीं आया। यार मैं ये चाह रहा था, एक मिनट इसके नीचे मैं देख रहा हूँ कि इसमें गांग है या नहीं। अगर तो है तो अभी गांग साई और गांग में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें होगा डिफरेंस, आई थिंक इसी में है। सर पेज 50 पे है। दूसरे में शुरू करें। सर 50 पे ये है लीजिए, सर, ये आ डेमो गया। पॉइंट नंबर मैं 3। भी बता अब मैं आपको सबसे पहले जो है वो आप देखिए इसमें गांग और गांग साई दोनों प्योरली जो है वो जब एज एन एडवर्ब यूज होते हैं तो इन दोनों का मतलब होता है कुछ देर पहले। लेकिन गांग और गांग साई में जो मेन डिफरेंस है, अब ये याद रखिए, गांग जो है ये स्पीकर पे डिपेंड करता है। वो कितने अरसे को जो है वो कहता है गांग। गांग साई जो है, गांग साई जो है वो रियल टाइम में सच में ऐसा ही है कि कुछ देर पहले, कुछ मिनट्स पहले। नॉर्मली गांग साई का ये मीनिंग। गांग का मैंने बताया कि ये स्पीकर पे डिपेंड कर रहा होता है कि स्पीकर के मुताबिक ये काम थोड़ी देर पहले हुआ है। ठीक है, जैसे हमने शेन जाय और चंग जाय का सीखा था ना, वैसे ही कि शेन जाय का टाइम फ्रेम ज्यादा होता है, गांग का टाइम फ्रेम ज्यादा है। जैसे मैं इसकी भी एग्जांपल देता हूँ कि वाह गांग खाए शिशुए चोंगुन, वाह गांग खाए शिशुए चोंगुन। मैंने कुछ देर पहले ही स्टार्ट किया चाइनीज सीखना। हो सकता है स्पीकर कह रहा है कि मैंने मतलब अभी अभी शुरू किए चाइनीज, उसे 3 माह हो चुके हैं सीखते हुए। ठीक है, यस। मुबशर अपने आप को म्यूट कर लो। आई थिंक आपके पीछे कहीं कोई झगड़ा हो रहा है, शोर बहुत आ रहा है। सर वो मैं ईयरबड्स लगाए थे शायद, इसलिए मैं ऑफ कर देता हूँ सर। पता नहीं यार। सर आप भी अब ठीक प्लीज हो गया सर? जिस किसी का भी जो है ना वो माइक है वो सारे आप म्यूट कर लें अपने आप को, जिसका क्वेश्चन हो वो बात कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया, गांग और गांग साई में जो डिफरेंस है कि गांग जो है हम दोनों तो जो है वो एज एन एडवर्ब जब यूज करते हैं तो गांग प्योरली जो है वो डिपेंड कर रहा होता है स्पीकर पे कि वो कितने टाइम पीरियड को शॉर्ट समझ रहा है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं जी, ऑफिस में जाते हैं और आप पूछते हैं कि जी अबरार लौशिना, टीचर अब्दुल्ला कहते था गांग जोला, था गांग जोला, यानी कि वो अभी अभी गया है, शायद मुझे निकले उधर से 10-15 मिनट हो चुके हों या 20 मिनट हो चुके हों। ठीक है, अगर वो कहता था गांग साइज चार मीन्स फ्यू मिनट्स अगो मैं उधर ही था, आई वॉज देयर। ठीक है, वो कहते हैं जी वो था गांग साइज चार, वो कुछ मिनट गांग साइ का ये बिल्कुल ऐसे है कि उसके मुताबिक सिचुएशन के मुताबिक कि अभी मुझे फ्यू मिनट्स ही हुए, चंद मिनट्स ही हुए वहां से उठे हुए गए हुए। ठीक है, अब इसमें देखिए आप, उसने क्या, द adverb gang and the noun gang sai both indicate that the action has happened not long ago। इसमें पूरा नहीं है स्कैन। gang sai usually means several minutes ago while gong means time from the speaker's point of view, कि स्पीकर जितने टाइम को समझ रहा है। ठीक है, which can be several minutes, few days or few months। ठीक है, यानी कि वो जो है गांग प्योर, गांग साई प्योरली क्या है, गांग साई गांग में एक ये भी याद रखिए कि गांग जो है वो एज एन एडवर्ब यूज होता है, गांग साई जो है एज अ टाइम वर्ड यूज होता है, यानी कि एज अ नाउन। उसने एग्जांपल दी है, कहता है वह गांग लाए चोंग वाले आंगा युए, वह गांग लाए चोंग वाले आंगा युए। ठीक है, मीन्स अब देखिए उसने गांग लाए चोंग बोल दिया है। ठीक है, मीन्स कि चाइना आए हुए, साथ में लियांगा यूए भी बोल रहा है, यानी कि उसको लियांगा यूए जो है वो बहुत ही शॉर्ट लग रहा है, यानी कि मैं अभी अभी चाइना हूँ। ठीक है,
और दूसरा जो है ये याद रखिए, गांग और गांगसाई का जो यूज है, गांग हमेशा सिर्फ और सिर्फ वर्ब से पहले यूज होता है। गांग साए जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में भी आता है, क्योंकि ये टाइम वर्ड है। ठीक है। गांग जो है ये प्योरली एज एन एडवर्ब यूज होगा। गांग साए जो यानी कि जब एडवर्ब यूज होगा तो मीन्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे यूज होता है, वर्ब से पहले, एक्शन से पहले। और गांग साए एज अ टाइम वर्ड भी यूज हो सकता है ना, तो ये सेंटेंस के स्टार्ट में भी यूज हो सकता है, और गांग साए जो है ये एज एन एडवर्ब भी यूज हो सकता है। ठीक है। अब देखिए आप इसके एग्जाम्पल्स जो उसने दिए हैं, क्या कहता है जी। पहली एग्जाम्पल को देखिए और आपको इसमें डिफरेंस जो है वो फील होना चाहिए। पापा गांग छूछ था, पापा गांग छूछ मीन्स यहाँ पे जो है आ, पापा गांग छूछ मीन्स स्पीकर के मुताबिक क्या है, बाबा अभी अभी बाहर गए हैं। ठीक है। ये स्पीकर के मुताबिक है, हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली अभी गए हैं 2-4 मिनट पहले, या वो 1 घंटे को भी कह सकता है। ठीक है। पापा गांग छू छू। उसके बाद है पापा गांग साई छू छू ल। पापा जो है वो मतलब अभी अभी बाहर गए हैं। सिचुएशन जो है ये ज्यादा पुरानी नहीं, अभी इस सिचुएशन में चेंज आई। ठीक हो गया। सर जी जी। सर आपने कहा था कि गांगसाई के साथ ल नहीं यूज करते। सॉरी, ये मेरी गलती है। क्योंकि ये मैं कंफ्यूज हो गया था। आई थिंक गांग के साथ नहीं यूज करते, लेकिन ये जो है वो मैं क्लियर करके आप लोगों को जरूर बताता हूँ। ओके। अच्छा जी, अब देखिए वह दूसरा सेंटेंस है कि वह गांग खो वान ई पे काफी। वह गांग खो वान मैंने यानी कि अभी अभी जो है वो क्या, गांग का यहाँ पे एक ये भी चीज है, याद रखिए। गांग जो है जब एज एन एडवर्ब यूज करते हैं तो ये बेशक उस काम को हुए जो है वो 20 साल क्यों नहीं हो गए, इस चीज को भी इंडिकेट करने के लिए हम करते हैं कि वो काम जब अभी हुआ हुआ था। जैसे मैं कहता हूँ वा गांग खाए शी शुए चोंग वन द शि। वा गांग खाए शी जब मैंने अभी अभी शुरू किया था सीखना, शुए चोंग वन चाइनीज सीखना, द शि हो उस वक्त शायद मुझे जो है वो 10 साल हो गए चाइनीज सीख। ठीक है। लेकिन गांग साए इस सेंस में नहीं यूज हो सकता कि जब मैंने वो काम करना करना अभी शुरू किया था। ठीक है। ये वही कहता है, वह गांग वान ई पई खा फई, ये स्पीकर बता रहा है। ठीक है, कि मैंने अभी जो है कुछ देर पहले कॉफी पी है। ठीक है। या दूसरा इसको हम उसी सेंस में ले सकते हैं, वह गांग वान ई पई खा फई द हो। द हो जब लगा दें कि जब हम मैंने अभी कॉफी पी ही थी, खत्म ही की थी उस वक्त। ठीक है। गांग साय को हम इस सेंस में यूज नहीं कर सकते। गांग साय व खल आई पे काफी यानी मीन्स मैंने अभी अभी ही जो है वो खत्म की है, पी है अभी कॉफी। ये रियल टाइम में गांग साय के कुछ मिनट्स में। इधर ठीक है। वाह के बाद गांग लगा है, उधर गांग से पहले लगा है। जी, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि गांग जो है वो प्योरली देखिए एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है, गांग साय एज अ नाउन भी यूज हो रहा है। ठीक है। एज अ टाइम वर्ड गांग साय व खला ई पे काफी। उसके बाद देखिए थर्ड में, 你刚放在桌子上，现在就我刚放在桌子上，现在就没了। मीन्स मैंने जो है अभी कुछ देर पहले रखा था टेबल पे, लेकिन अब नहीं मिल रहा। तो क्या यांजिंग चौमिंग गांग साए फंग जाए चौज शंग ल। ठीक है। अब ये देखिए क्योंकि ये सिचुएशन में चेंज आ रहा है तो गांग साए के साथ ल लगता है, इसके साथ जो है वो नहीं लगता, गांग सर के साथ। इसमें भी लगा हुआ है थर्ड के साथ। एंड अब देखिए ना वो ये चेंज के लिए है कि अब नहीं है, जब ये गांग वाला क्लॉज है यहाँ तक उसमें नहीं है। ठीक है। ओके। अब देखिए अर्ज गांग जो आवान जो ये बेटे ने कुछ देर पहले ही जो है वो
ख़त्म किया है होमवर्क। तो गांग सायर्स फ्यू मिनट्स अगो, इसमें फिर वो टाइम वर्ड के तौर पे यूज हो गया। गांग सायर्स वाज गांग सायर्स जाय जो ये कुछ देर पहले ही जो है वो बच्चा क्या कर रहा था, होमवर्क। होमवर्क कर रहा था। ठीक है, तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि गांग जो है वो टाइम में चेंज को इतनी जल्दी इंडिकेट नहीं करता, जो ये है गांग साय प्लस लव चेंज करता, इंडिकेट कर रहा है टाइम की चेंजिंग को। ठीक है, यस। अब आप याद रखिएगा कि गांग के साथ ल नहीं लगता, मोस्टली गांग साय के साथ लगता है। और गांग साय को जो है वो हम एज अ टाइम वर्ड भी यूज कर सकते हैं, वाइल गांग जो है वो सिर्फ एज एन वर्ब यूज हो। ठीक है, यस। और तीसरा जो सबसे मेन डिफरेंस है, गांग होता है स्पीकर के मुताबिक कुछ टाइम पहले, और गांग साय जो है वो रियल टाइम के मुताबिक फ्यू मिनट्स, नॉर्मली इसका क्या होता है कि कुछ देर पहले या भी कुछ लम्हे पहले। ठीक है, समझ आ गई है मुबशर? यस सर, आगे। ओके, चलें जी। अब हम देखते हैं जी, इन द लिविंग रूम थिंग चौ मिंग और चौ थाई थाई के दरमियान जो गपशप है वो देखिए क्या है। चौ मिंग कहता है वादा येंजिंग न, वादा येंजिंग न। ये आपको मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ। नाउन प्लस न जब लगा दें इट मीन्स ये इंटेरोगेशन बन जाती है, फलां चीज कहाँ, पर्सन कहाँ है। जैसे आप घर में आते हैं, आप देखते हैं मदर नहीं दिखाई दे रही, आप अपने ब्रदर को कहते हैं माँ मानो, माँ मानो, मदर कहाँ है? ठीक है, समझ आइए, माँ माना, यस मदर सर। कहाँ है, पापा ना, फादर कहाँ है। ठीक है, जैसे कोई स्टूडेंट आया क्लास में बैठा, उसका बैग ही नहीं उसके पास, मैं नीदा शू पाओ ना, तुम्हारा बैग भाई कहाँ है, ये है मीनिंग कि मैं इंटरोगेट कर रहा हूँ कि बताओ कहाँ है। ठीक है, किसी चीज नाउन, नाउन प्लस न जो है मोस्टली ये इंडिकेट करता है। ठीक है, तो चौमिंग कहता है वादा येंजिंग ना, मेरी जो है वो मेरे चश्मे जो है वो कहाँ है। जमत हूँ चाओ पूता ओला, सडनली जो है वो क्यों, ये क्यों सडनली जो है वो मिल नहीं रहे। नी खान जियन लमा, खान मीन्स होता है टू सी, और खान जियन का मैंने बताया था कि ये आप कह लें पास। कि सेकंड वर्ब कह सकते हैं, आप सेकंड या थर्ड वर्ड, ये मोस्टली पास्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, नी खान जियन लमा, क्या तुमने देखा है, वादा येंजिंग ना, मेरी ग्लासेस कहते हैं कहाँ है। समत हुरन चाओ पुताला, सडनली मिल क्यों नहीं रहे। नी खान जियन लमा, क्या तुमने देखा है, तो चौथा है था क्या कहती, वाह मई खान जियन, मैंने नहीं देखा। तो चौमिंग कहता है वाह लीपू खाए येंजिंग, वाह लीपू खाए येंजिंग, मैं येंजिंग के बगैर, चश्मों के बगैर जो है वो नहीं रह सकता, बेसिकली ये कह सकता। ली खाए क्या होता है, लीव करना, और लीप खाए क्या होता है, कोई चीज जिसे आप अपने आप से अलग नहीं कर सकते, जिसके बगैर आपका सर्वाइवल नहीं है, उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे हम जो है, अगर हम इंसानों की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, वामन लीपू खाए शु, हम जो है वो फूड को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, वामन लीपू खाए शु, वामन लीपू खाए शुई, हम इंसान जो है वो पानी के बगैर नहीं रह सकते, पानी के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो लीपुखाई क्या होता है, जिसके बगैर आप ये कह लें नहीं रहे। आपका सर्वाइवल नहीं है। तो कहता है वह लीपुखाई यांजिंग, मैं जो है कहता चश्मे, चश्मे जो है वो नहीं छोड़ सकता, मीन्स मेरा चश्मों के बगैर गुजारा नहीं है। जैसे आप ये कह लें कि कोई शख्स है वो 24 घंटे फोन में जो है लगा रहता है, उसके घर वाले कह सकते हैं था लीपुखाई शो जी, वो मोबाइल नहीं छोड़ सकता। अगर उसे ये पूछना हो नी जमा लीपू खा शोची, हम्म, तुम मोबाइल क्यों नहीं छोड़ सकते, नहीं नहीं नहीं, पूछ सकते हैं ना। सम्मा जो है वो हैरानगी से पूछते हैं भाई, ये आप प्योरली रीजन पूछ रहे हैं। नी नी वही शम्मा ली ख्वाहिश हो जी, तुम फोन क्यों नहीं छोड़ रहे। ठीक है, तो सर कहता हुआ लिखा लीपू है खाई सेकेंड वर्ब है।
जी ली जी खाए जी ये सेपरेबल वर्ब है। जी जी जी, जब इसका नेगेटिव बनता है तो पू जो है वो खाए से पहले लगता है। ，OK，我离不开眼睛，没有眼睛，我一个字也看不清楚。मतलब 没有眼睛मतलब एक मीन्स के चश्मा ना हो, तो कहता है वह ईगज में एक जो करेक्टर है, एक वर्ड जो है ये वो भी जो है कि खान पूछिंचू मुझे क्लियर नहीं दिखाई देता। ठीक है, वह ईगज ये खान पूछिंचू मुझे एक वर्ड भी जो है वो दिखाई नहीं देता। ये कौन सा इसमें पॉइंट यूज हुआ है, ग्रामर पॉइंट मुबशर? वो जो जी सर। ईगज ये खान पूछिंचू। जी एक भी करेक्टर ये खान पुचिंगचू मैं ठीक तरह से नहीं देख सकता। एक इसमें मैंने भी कहा कर नहीं ठीक तो है, इसमें कौन सा ग्रामर पॉइंट है जो हमने सीखा हुआ है? ईगा चैन ये मयो ये वाला सर, ये कंप्लीट वाला सर। निगेशन, मुकम्मल तौर पे किसी चीज से इनकारी। इनकारी होना। कार कर ठीक है। 我一个苹果也不想吃 मैं एक भी हम्म, सेब नहीं खाना चाहता, वो वाला सर। बिल्कुल शाबाश। तो कहता है वलीपू खा यांजिंग मई और यांजिंग वाइगस ये खान पूछिंग छू। मैं जो है वो कहता है चश्मे के बगैर नहीं रह सकता, चश्मा ना हो तो मैं एक करेक्टर भी जो है वो ठीक से नहीं देख सकता। तो चौथा था, कहती है नीचू फंक्शन चाओ चाओ, नीचू फंक्शन चाओ चाओ। तुम जो है कहते हैं रूम, कहती है रूम में जाओ और ढूंढो देखो जरा। ठीक है, 是不是 कहीं ऐसा तो नहीं, क्लियर कर रही है। गांग साए कुछ देर पहले जो है फांग जाए चुआज शांगला कि तुमने टेबल पे रख लिए हो। तो चौमिंग क्या कहते हैं, वाह जम्मा खान दता हुआ, वाह जम्मा खान दता हुआ। ये जो है इस लेसन में पॉइंट सीखने वाला है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को जो है वो इंडिकेट करता है। जैसे मैं कह लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी कोई खाना लेके आया, इतना सारा खाना लेके आया, मैं कहता हूँ नीचे द वान मा। ये वान जो है ये कंप्लीमेंट और वो जो कंप्लीशन है। ठीक है, खान द छिंग छू मा, क्या पॉसिबिलिटी है कि तुम जो है वो क्लियर देख सको। ठीक है, ये इसलिए हम यूज करते हैं, इसका मैं अभी आपको बाद में बताते हैं। ये आ गया देखिए, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ पॉसिबिलिटी, वर्ब प्लस द प्लस या तो वो नेगेटिव में होगा तो पू आएगा, वगरना जो है वो कम्प्लीमेंट आएगा। कम्प्लीमेंट हम देखते हैं कौन कौन से क्या कहता है। इन चाइनीज वर्ब प्लस द प्लस कम्प्लीमेंट और वर्ब पू प्लस कम्प्लीमेंट जो है वो क्या है, कैन बी यूज टू इंडिकेट वेदर और नॉट रिजल्ट्स कैन बी obtained और अ गोल बी रीच्ड, यानी कि जो आप रिजल्ट चाह रहे हैं उसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं। ये इस उसके लिए हम ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं। यानी कि जैसे मैंने कहा है खान द छिंग छू मीन्स कि पॉसिबिलिटी है कि मैं वो चीज़ जो है वो क्लियरली देख सकूंगा। ठीक है, जैसे छ दा वान, वान छवान हमने सीखा ना, छवान खा के फिनिश करना, ये कम्प्लीमेंट है। ठीक है, वान तो छ द वान। जैसे मैंने अभी कहा है कि ये पॉसिबिलिटी है कि मैंने अभी कोई खाना लेके आया इतना सारा, मैं कहता हूँ छुदावान मा नहीं नंग छुदावान क्या मान तो, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि तुम इतना सारा जो है वो खा सको, फिनिश कर सको। ठीक है, तो अगर मुझे लगता है कि नहीं तो मैं कहता हूँ वो छुपुवान क्या मतलब, वह छुपुवान यानी कि खा के फिनिश नहीं कर सको। ठीक है, छुदावान खांदा छिंचू, ये कॉम्प्लीमेंट्स जो है अकॉर्डिंग टू वर्ब होते हैं। इसमें जो है अब देखिए我看得清楚那个汉字 मीन्स यहाँ पे क्या है कि आपको पॉसिबिलिटी है कि आप ये कह रहे हैं कि मुझे वो चीज़ क्लियर दिखाई दे सकती है, यानी कि मैं देख सकता हूँ इसको क्लियर। ठीक है, उसके बाद कहता है लो
太高了我上不去ये नेगेटिव एक्टिंग में ये पॉसिबिलिटी उसको दिखाई दे रही कह रहा है कि जो बिल्डिंग है ये बहुत टॉल है मैं ऊपर वाशांग पुछ मीन्स मैं इस पे चढ़ नहीं सकता ठीक है अगर अगर जो है वो पॉसिबिलिटी पॉजिटिव साइड पे होती तो वो क्या कहता है वाशांग दा छु मीन्स मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ ठीक है उसके बाद क्या है लाओशी शुआ हुआ नी थिंग द जियन मा थिंग द जियन थिंग पू जियन नी थिंग द जियन थिंग पू जियन ये क्वेश्चन ये भी एक वही जो हम पहले सीखते रहे छु पू छु पू छु ठीक है वैसे ही बनाया उसने इंटेरोगेशन लेकिन क्या कह रहा है लाओशी दा हुआ टीचर की जो बात है या आवाज है जो भी लोग बात कर रहे हैं नी थिंग द जियन यहाँ पे आप इसको रख लें नी थिंग द जियन म पूजियन वाला बाद में कर दें कि जो टीचर बात कर रहा है थिंग द जियन म इसकी जगह आप म लगा दें कि टीचर जो बात कर रहा है क्या वो तुम्हें क्लियर सुनाई दे रही है ये होता है थिंग जियन और थिंग पूजियन थिंग द जियन और थिंग पूजियन ठीक है जैसे अभी आप आवाज नहीं आ रही आपने बोला थिंग पूजियन नहीं मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही यानी कि मैं नहीं सुन पा रहा ठीक है उसके बाद क्या है नेगेटिव होगा वाट तो द नहीं आएगा। नेगेटिव वो फिर जो है द की जगह पे पू आता है ठीक है जैसे छुपुवान मैंने कहा है पॉजिटिव में छुदावान नेगेटिव में छुपुवान जैसे उसने कहा है अगर हम इसने शंकुचु का है ना तो अगर ये पॉजिटिव में हम चेंज करेंगे तो क्या होगा शंकुचु ठीक है उसके बाद लास्ट है देखिए कहते हैं वो चाओ पूताओ मीन्स ढूंढने से भी नहीं मिल रहा चाओ पूताओ हाउ फान हुआ यानी कि ये पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्गर है कि नहीं मिल रहा ठीक है या नहीं मिलेगा वो चाओ पूताओ था मुझे जो है वो नहीं मिल रहा नहीं मिलेगा आप ये कह सकते ठीक है और अगर जो है मैं कहता हूँ लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है और आप किसी को ढूंढ रहे हैं मैं कहता हूँ ताशवे तमता यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है निन्नु या मैं ये कह सकता हूँ नी चावदा था और था मा क्या आप उसे ढूंढ सकोगे जिसको ढूंढ रहे हो वह चावदा था जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर क्या होगा लास्ट में मा लगा देंगे जब डेक्लरेटिव सेंटेंस है तो फिर हम मा ठीक है वह चावदा था और था मैं उसे ढूंढ सकता अगले यूनिवर्सिटी को ध्यान ठीक है वह लियाओ जी जगताश या आप ये कह सकते हैं वह लियाओ जी था मैं उसको समझता हूँ मुझे पता है कि वो कहाँ होगा वाले आओ जी जगह तीफा हाँ मैं ये जगह जो है वो जानता हूँ समझ आ गई जी आप सबको यस। मुबशर Yes, yes, Sohab. Sir, लगता है आज इसको 我说的话你听得见听不见？ मैं अक्सर इस तरह कह सकता हूँ 我说的话你听得见听不见？ ये क्वेश्चन हो जाएगा ना इंटेरोगेशन जैसे मैंने बताया थिंग द जेन थिंग टू जेन ये सिंपली मोर को रिप्लेस कर रहा है बाकी और कुछ भी नहीं ठीक है सर आज डिक्टेशन होगी। और जी हम लास्ट में करते हैं ना डिक्टेशन क्यों नहीं करेंगे अच्छा। अच्छा जी अब देखिए कहता है चौमिंग क्या कहता है वादा यांजिंग ना मेरे आओ क्या कहता है जी चश्मे कहाँ है समात पूरन चाओ पुतावला क्यों जो है वो सडनली मिल नहीं रहे निखान जियन लमा क्या तुमने देखे वह मई खान जियन चौथा था क्या कहते मैंने नहीं देखे वह लीप तो चौमिंग क्या कहता है वह लीपो खाई यांजिंग मैं जो है वो चश्मे को छोड़ नहीं सकता यानी कि चश्मे के बगैर रह नहीं सकता मईयो यांजिंग कहता है आइज वो चश्मा ना हो ग्लासेस ना हो तो वो ईगाज ये खान पूछिंग मुझे एक वर्ड भी जो है क्लियर नहीं दे जो है वो दिखाई देता तो चौथा था क्या कहती है नीचू फंक्शन चाओ चाओ तुम जो है वो रूम में जाओ और ढूंढो शिपुश कहीं ऐसा तो नहीं गांग साई फंग जाए चुआ से शांगला कि तुमने कुछ देर पहले जो है वो रूम में रख दी हो टेबल पे तो ओ मतलब जो रूम में टेबल है उस पे रख दी हो तो चौमिंग क्या कहता है वाह जमा खान दता होया कहता मैं कैसे देख सकता हूँ मीन्स वो ऊपर बता रहा है लीप उखाई है जी
चश्मे के बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता। तो वो कहता है वह मखान बताओ, नी ख्वाए गुआ लाए, ख्वाए मीन्स हरी, जल्दी, नी ख्वाए गुआ लाए, तुम जल्दी आओ, पांग मांगा और हेल्प करो। तो चौथा था क्या, कहती हाओपा व पांग नी छू चाओ चाओ, कहते हाओपा ओके, व पांग नी मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, छू चाओ चाओ और जाके ढूंढती हूँ, देखती हूँ सर। ठीक हो गया, समझ आ गई जी इसकी? जी। यस सर। अच्छा जी, अब सेकंड टेक्स्ट देखिए, पहला न्यू वर्ड देखिए इसमें, थ पिए। थ पिए कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को, ये एज अ एडवर्ब यानी एज अ कंप्लीट, वो जो डिग्री वर्ड है ये एडजेक्टिव के साथ यूज होता है। जैसे मैं कहता हूँ जी आपका आज एग्जाम है, तो मैं कहता हूँ नी खाओ दा जमायान, ख बिए हाओ, खाओ दा फई छांग हाओ, आप उसकी जगह थ बिए हाओ भी कह, ठीक है। या जैसे मैं कहता हूँ हाँ ये नान मा, आप कहते हैं थ बिए नान, हाँ ये दा यू फा थ बिए नान। चाइनीज की जो ग्रामर है वो स्पेशली बहुत ज्यादा क्या है, डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है। थ पिए ये जो वर्ड है ये बेसिकली दो तरह यूज होता है, ठीक है। एक एज एन एडवर्ब, और इटसेल्फ ये एज एन, आप ये कह सकते हैं कि एडजेक्टिव भी यूज होता है, कि कोई चीज जो है वो बहुत स्पेशल है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ नगरन हंथ पिए, वो पर्सन जो है वो बहुत स्पेशल पर्सन है, ठीक है, उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद एट है ज्यांग। ज्यांग मैंने क्या बताया था, एक्सप्लेन करना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वाजा ज्यांग, अब मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, क्लास एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद है मिंग पाए। मिंग पाए क्या होता है, किसी चीज को समझना, क्लियरली समझ आ जाना, उसको कहते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछता हूँ मिंग पाए लामा, मिंग पाए ला, ठीक है। उसके बाद है त्वान लियन, टू डू फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। जैसे आप रनिंग करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, जिसमें भी, यानी कि जिसके रिजल्ट में जो है वो आप एक्सरसाइज हो रही है, जिस्म की कसरत हो रही है, उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो आप देखिए जी, ज़ाए ता तियन हुआ ऑन अ कॉल, थोंगशुए और अर्ज, थोंगशुए और अर्ज के दरमियान बात हो रही है, क्लासमेट और बेटे बेटे के दरमियान बात हो रही है। तो थोंगशुए कहता है जिन थियन दा जुआ, ये आज की जो, आज का कहता है जो होमवर्क है, नीजुआ वानलामा, नीजुआ वानलामा, क्या तुमने फिनिश कर लिया है? तो अर्ज क्या कहता है, गांगजुआ वान, मीन्स कुछ देर पहले ही जो है वो फिनिश किया है, लेकिन ये प्योरली अर्ज को पता है कितने गांग्स आए, होता तो हमें पता था कि अभी अभी खत्म हुआ। गांगजुआ वान मीन्स कुछ देर पहले जो है वो खत्म कर लिया, लेकिन कितने, मे बी उसने आधा घंटा पहले कर लिया, और 1 घंटा भी हो सकता है। नीना और तुम, तो थोंगशुए कहता है जिनथियन चशिए थी, जिनथियन आज जो है कहता है चशिए थी, यानी कि जो आज के क्वेश्चन है इसलिए वो बता रहा है उसे कॉल पे, चशिए थी, ये जो सम कुछ क्वेश्चंस हैं आज के, थ पिए नान, वो एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा जो है वो डिफिकल्ट हैं। वाह खान पुतोंग, खान पुतोंग, मुझे देखने से यानी कि समझ नहीं आ रही। जैसे किसी ने चाइनीज पढ़ी नहीं कभी, तो वो कह सकता है वाह खान पुतोंग चोंगवन, मुझे जो है वो चाइनीज देखे, चाइनीज करेक्टर पढ़ के समझ नहीं आती। तो वो कहता है ये जो है वर्ड आज के क्वेश्चन वो बहुत डिफिकल्ट है, मैं खान पुतोंग मुझे समझ नहीं आ रही। पोहो इजुआ, और मुझे करना भी नहीं आते। नी नंग पांगवा मा, कैन यू हेल्प मी, नी नंग पांगवा मा, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? तो अर्ज क्या कहता है, कहता है तियन ख्वा ली ऑन द फोन कॉल, यानी कि कॉल में जो है क्या, जियांग पू मिंग पाए, ये भी वही पॉसिबिलिटी को बता रहा है कि कॉल पे जो है वो मैं समझा भी दूं तो क्या होगा, समझ नहीं आएगी, ठीक है। नी लाए वाज्या, तुम मेरे घर आ जाओ, नी लाए वाज्या पा, तुम मेरे घर आ जाओ, वाह गई नी जांग जांग, मैं तुम्हें जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको जो है वो डिटेल में समझा देता हूँ। तो थोंगशे कहता हावा, हावा ओके, वात्वान लियन वानला चियो गोआ छु, कहता है वात्वान लियन वानला, मैं जैसे ही जो है वो क्या एक्सरसाइज। एक्सरसाइज फिनिश करता हूँ, जो गोआ छु, तो फिर निकलता हूँ, यानी आपकी तरफ आता हूँ, ठीक है। इस टेक्स्ट में की समझ आ गई? कोई क्वेश्चन इसके मुतालिक? नहीं सर।
ओके जी, अभी जो है वो टाइम अप होने वाला है। अब आप फौरन से जो है वो दोबारा ज्वाइन करेंगे मीटिंग और डिक्टेशन होगी आज, ठीक है, 50 नेक्स्ट वर्ड्स की। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।